क्या सच में हमारे जंकुक के बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे चोरी हो गए हैं? मतलब 380 कोरियन बिलियन वॉन से ज्यादा क्या जंकुक के अकाउंट से चोरी हो गए हैं? ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या बातें हो रही हैं ऑनलाइन और ये चोर कौन है? दोस्तों, ये काफी सारा कंफ्यूजन आर्मीज के बीच में अचानक से आ गया है जब से इंटरनेट पर ये न्यूज वायरल हो रही है कि एक चाइनीज हैकर था, एक रिंग लीडर जो लोगों के अकाउंट से पैसे चुराता था। उसने जंकुक के अकाउंट से 380 कोरियन बिलियन वॉन से ज्यादा रुपए चुराए हैं। तो दोस्तों, ये सब क्या है और क्या नहीं है, ये पूरी न्यूज क्या है, वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो रिसेंटली इंटरनेट पर न्यूज आ रही है एक चाइनीज इंसान के बारे में जिसने जंकुक के साथ में ये सब कुछ किया है। लेकिन क्या ये अभी हुआ है या फिर ये पहले की न्यूज है? तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारे जंकुक अपनी मिलिट्री सर्विस में गए हुए थे, उस टाइम पर जंकुक के बैंक अकाउंट से बहुत सारा पैसा चोरी हो गया था। एक हैकर था जिसने जंकुक के पासवर्ड्स को हैक करा था और उनके काफी सारे शेयर्स को बेच दिया था। उसके बाद जो भी पैसा आया उसने वो पैसा विड्रॉ कर लिया था। करीबन 380 कोरियन बिलियन वॉन से ज्यादा जो पैसा है वो उसने चुरा लिया था जंकुक का। उस टाइम पर काफी बातें हुई थी कि यार ये कौन है और इसको जंकुक के अकाउंट्स कैसे मिल गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि इसके पीछे हाइप के कुछ लोगों का हाथ है, क्योंकि जंकुक जैसे ही मिलिट्री में गए उन लोगों ने जंकुक की पर्सनल डिटेल्स को रिवील कर दिया और शायद इसी वजह से जंकुक के पैसे भी चोरी हुए। हालांकि दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज रिसेंटली हमारे सामने आई है। साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किया है कि इस चाइनीज हैकर यानी रिंग लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है जिसने जंकुक के 380 कोरियन बिलियन वॉन से ज्यादा पैसे उनके बैंक अकाउंट से उड़ाए थे। उनके डिजिटल एसेट्स को उड़ाया था और भी चीजें थी जंकुक की जो इसने हैक करके चुराई थी। दोस्तों, पुलिस ने फाइनली इसको पकड़ लिया है। थाईलैंड में ये बंदा मिला है और उसको वहीं से पकड़ के वो लोग ला रहे हैं। ये एक चाइनीज हैकर है जो बहुत बड़ी रिंग गैंग चलाता है। रिंग लीडर बेसिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं और ये लोग ऐसे लोगों के पैसे चुराते हैं हैक करके चीजें, और इनके बहुत कनेक्शंस होते हैं। फाइनली पुलिस ने इस इंसान को थाईलैंड से अरेस्ट कर लिया है और अब इसको कोरिया लाया जा रहा है फर्दर इन्फॉर्मेशन और आगे की जो भी जांच पड़ताल है उसके लिए। ये एक चाइनीज आदमी है और 30-40 की एज में ही होगा। बट दोस्तों, बहुत बड़ा रिलीफ है और ये भी बताया जा रहा है कि जंकुक को उनके पैसे वापस मिल गए हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऐसे हैकर से पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसको पकड़ लिया और जंकुक के पैसे भी वापस मिल गए हैं। और दोस्तों, मैं तो चाहती हूँ कि इसके पीछे जो भी लोग हैं ना, सभी लोगों के बारे में पता चले। अगर बिघिट से भी कोई मिला था ना, डेफिनेटली उसके बारे में पता लगना चाहिए, क्योंकि ये जो आस्तीन के सांप है जो हमारे बीटीएस के साथ ये सब कर रहे हैं, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। मतलब ये रिंग लीडर तो है बट इतना तो श्योर है कि ये इंसान बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के पैसे चुराना और बीटीएस के मेंबर्स के पैसे चुराने में बहुत फर्क है। उनकी जो चीजें होती है बहुत सिक्योरिटी में रखी होती है, तो किसी ना किसी ने पक्का कुछ लीक किया है जिसकी वजह से ये हुआ है और उस इंसान को सजा तो मिलनी चाहिए। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये गुड न्यूज सुनकर, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।